और पहुंच रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं ये हम आपको पहुंच के बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, चाहे हो वो कोलंबस का ज़माना, चाहे हो वो वास्को डी गामा का ज़माना, चाहे हो जीपीएस का ज़माना, आप ज्योग्राफी के बगैर कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। या यूँ मान लीजिए कि ज्योग्राफी के बगैर कुछ भी कंप्लीट नहीं है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो शख्स मौजूद हैं, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो उनका नाम भारत में अपने आप एक महान नाम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र सिंह। बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा भी अगर गौर करें, जी जीवन में कुछ भी ज्योग्राफी के बिना हो ही नहीं सकता। हम जो भी करते हैं ना, आप अगर सोच के देखिए, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, किस एरिया में लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से वो अपना घर बनाते हैं, सारा सब कुछ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करता है। तो वहाँ अगर लुंगी जो उनका बेसिक परिधान में होता है तो वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ज्योग्राफी। अगर आप घर बनाने को देख लीजिए, आप अगर किसी भी ऐसे एरिया में देख लीजिए जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिरती है, तो उनके घर की छत का आप डिज़ाइन अपने आप से देख सकते हैं ना। कोई भी ऐसा एरिया, मतलब कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूँ कि कोई भी, चाहे आपका धार्मिक एस्पेक्ट हो या आपका कल्चरल एस्पेक्ट हो या आपका डेली नीड की जो ज़रूरतें हैं अगर वो भी है, सब कुछ ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। मसलन अगर मैं आप एक रिलीजियस एस्पेक्ट पे अगर अपन बात करें, जितने भी धर्म बने, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उसकी जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी उनकी मान्यताएं हैं, वो सारा का सारा वहाँ के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के आधार पर या ज्योग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं उसके आधार पे। तो सर मतलब यूँ मैं इसको कह लूँ कि जो प्लेस है और उस प्लेस से जो इंट्रैक्शन है ह्यूमन का, ये ज्योग्राफी के सर। बिल्कुल। अगर हम इसे एक सामान्य भाषा में कहें कि कह सकते हैं बिल्कुल, और ये मानना भी पड़ेगा कि प्रकृति हमें बहुत हद तक नियंत्रित करती है और प्रकृति को समझना ही तो सर हम लोग जयपुर के जंतर मंतर में हैं, ग्रेट है ना सर। और आई थिंक सर यहाँ पे हर एक स्पोर्ट जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, डेफिनेटली। तो सर एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत तैयारी करते हैं सर, इसके बावजूद जो उनको मार्क्स अचीव करना चाहिए वो मार्क्स अचीव नहीं करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है सर, इसका क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली मैं अपने अनुभव के आधार पे अगर आपको बताऊं, मैंने देखा हुआ कि बहुत जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई भी करते हैं, अच्छी बुक्स भी पढ़ते हैं, अच्छे नोट्स भी पढ़ते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते भी हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी मैंने खुद देखा है कि बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह की कमी रह जाती है कि वो सफलता से वंचित रह जाते हैं। तो मैंने जब बहुत एनालाइज़ किया तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। तो बच्चे करते क्या है, उनका एक सामान्य सा रहता है कि वो ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, ये बुक ले लिया, तमाम चीज़ें, इसके नोट्स उठा लिए, उसके मतलब पढ़ बहुत ज़्यादा लेते हैं। बट एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किस तरह से एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो रहा है, किस तरह से क्वालिटी चेंज हो रही है क्वेश्चंस की, किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो रही है, इसको वो एनालाइज नहीं करते। जो तैयारी कर रहा है वो सही दिशा में करें। और सही दिशा आपको पता कैसे चलेगा, ये जब तक आप एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो बदलता हुआ प्रारूप है उसको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप डेफिनेटली सफल नहीं हो पाएंगे। तो सर एक शब्दों में मैं ये कहूँ तो जो ज़रूरी है वो है एनालिसिस की ज़रूरत, एनालिसिस चाहिए जी। तो मतलब अगर एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनालिसिस करना होगा। तो सर हम लोग कहीं और पहुँच रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं ये हम आपको पहुँच के बताते हैं। हम लोग जयपुर के हवा महल में हैं। सर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा नज़ारा है। और सर बात तो सर एनालिसिस की हो गई, और सर इस एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो गाइडेंस की जरूरत है। और सर गाइडेंस आपसे अच्छा कौन दे सकता है? तो सर मैं चाहूँगा सर कि आपकी सेवाएं जो है मौर्य में हो और हमारे बच्चों को सर आपकी गाइडेंस मिल सके। और मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि हमारे अनुपम सर आपको बताएंगे कि हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहती है।
जी सर, बात ये है कि पिछले 15 साल में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ ये रहती है कि उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। जैसे कि हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, एनवीएस, केवीएस, DSSB, जितने भी एग्जाम्स हैं सर, हमारा एक ही फोकस रहता है कि प्रीवियस से भी जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसका जब तक प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा तो बच्चे को वो पता नहीं चल पाता कि आखिर एग्जाम में आने वाला क्या चीज़ है। तो जैसा कि अनुपम सर ने कहा कि हम पिछले 15 साल के क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। बेसिकली पर्पज़ ये नहीं होता है कि वो 15 साल के क्वेश्चंस को हम लोगों को रटना है या बच्चों को हम लोग उनको याद करवाना है। बेसिकली हम लोग बदलते हुए ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि 15 साल में अभी तक किस तरह से ट्रेंड बदला और ये ट्रेंड कैसे आयोग आगे फॉलो करेगा, तो हम लोगों को उसी के अनुसार आगे की हमें तैयारी करनी है। क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं सर, Very good. यानी इनका जो कॉन्सेप्ट वो चेंज होता जा रहा है और क्वेश्चन के लेवल जो वो अलग अलग तरीके के हो रहे हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो पैटर्न चेंज होता जा रहा है उस चेंज को हम लोगों को पकड़ना होगा। बिल्कुल, और हम लोग का एक उद्देश्य सर ये रहता है कि उन क्वेश्चंस के अलावा हम लोग क्वेश्चंस को इस तरह से एनालाइज करते हैं कि उससे रिलेटेड आगे संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। केवल उद्देश्य ये नहीं कि हमने 15 साल के क्वेश्चन बैंक को याद कर लिया या रख लिया, ये सफिशिएंट नहीं होता। अगर हम लोग इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर सही दिशा में सही समय पे पंचुअलिटी के साथ अगर हम मेहनत करें तो बच्चे निश्चित रूप से बिल्कुल सेलेक्ट हो गए वो। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं अपना सफलता निश्चित करना एग्ज़ाम्स लाइक आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, है ना, एट द सेम टाइम केवीएस, DSSB, सीटेट, तो आप जो है ज़रूर ज्वाइन करें मौर्य और साथ में UGC नेट को ना भूलें। थैंक यू सो मच।